सदियों पुराना है रामनगरिया मेले का इतिहास। फर्रुखाबाद में हर साल माघ महीने में गंगा तीर लगने वाले तंबुओं के शहर मेला रामनगरिया के अस्तित्व में आने के संबंध में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आखिर कब देश प्रदेश के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला मेला अस्तित्व में आया, यह सवाल अधिकतर लोगों के जहन में सालों से जगह बनाए हुए है। इसको लेकर दस्तक टाइम्स की टीम ने इसकी कई दिनों तक पड़ताल की। पुराने इतिहास को खंगाला, जो सामने आया उससे मेला रामनगरिया के अस्तित्व के सवाल से काफी हद तक पर्दा उठा है। कपिल से फर्रुखाबाद श्री रामपुर तक गंगा के तट से गंगा जल लेकर श्रद्धालु मानसरोवर कैलाश जाकर देवादिदेव भगवान शंकर को अर्पित करते थे। प्राचीन ग्रंथों में उन्होंने रामनगरिया आज से लगभग 90 साल पहले लगवाई थी। उनका समाधि स्थल राजेपुर में है। राजेपुर में हमने आश्रम भी बनवा दिया। तो राजेपुर के जो लोग 90 100 साल के हमें बता रहे थे हमको कि स्वामी जी वहाँ से क्षेत्र के लोगों को, राजेपुर से लोगों को ला करके और यहाँ रावटियाँ लगवाया करते थे और रात में भाला लेके वे ड्यूटी किया करते थे। तो मेला स्वामी श्यामानंद जी ने लगाया था। उसके बाद स्वामी श्यामानंद जी गुजर गए। काफ़ी मेला जब लगने लगा तो कुछ व्यवस्थाएं अधूरी रह गई थी, तो उनके लिए स्वामी श्यामानंद के जो शिष्य थे, स्वामी अनुभवानंद उर्फ बच्चा स्वामी, उनका नाम था बच्चा स्वामी। फिर वो बच्चा स्वामी नाम से पूरा मेला लगने लगा। काफ़ी विस्तार बढ़ा, कुछ त्रुटियां रही तो उनको बच्चा स्वामी ने भी सुधारा और पूरी व्यवस्था की मेला की। फिर कुछ दिनों के बाद ये मेला शासन प्रशासन के हाथ में आ गया। इस पूरे क्षेत्र को स्वर्ग द्वार कहा गया है। इतिहास में झांक कर देखें तो गंगा के तट पर कल्पवास कर रामनगरिया लगने का कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं है। शमशाबाद के खोर में प्राचीन गंगा के तट पर ढाई घाट का मेला लगता चला आ रहा है। यह मेला काफी दूर होने के कारण कुछ साधु संत वर्ष 1950 में माघ के महीने में कुछ दिन कल्पवास कर अपनी साधना करते थे, लेकिन आम जनता का इनसे कोई सरोकार नहीं होता था। वर्ष 1955 में पूर्व विधायक स्वर्गीय महरम सिंह ने इस तरफ अपनी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने इस वर्ष गंगा के तट पर साधु संतों के ही साथ कांग्रेस पार्टी का एक कैंप भी लगाया था। इसी के साथ ही साथ उन्होंने पंचायत सम्मेलन, शिक्षक सम्मेलन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन तथा सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कराया था, जिससे अब क्षेत्र के लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। वर्ष 1956 में विकासखंड राजेपुर तथा पड़ोसी जनपद शाहजहांपुर के अल्लाहगंज क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने माघ मेले में गंगा के तट पर मड़ैया डाली, कल्पवास शुरू किया। सुबह उठ के उठती है, झाड़ू वाड़ू लगाती है, उसके घर पे अपने बाद में तैयार होती हूँ और उसके बाद में जाती है। इसके बाद तट पे गंगा जी पर जाती हूँ, वहाँ नहाती हूँ। नहाने के बाद में फिर पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद में आरती करती हूँ। फिर घर पे आती हूँ। घर के आने के बाद फिर भगवान मतलब नहवाती हूँ, फिर माला करती हूँ, पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ। उसके बाद में चाय बनाती हूँ। देखते ही देखते मेले की चर्चा दूर दूर तक हुई। वर्ष 1965 में आयोजित हुए माघ मेले में पहुंचे स्वामी श्रद्धानंद के प्रस्ताव से माघ मेले का नाम रामनगरिया रखा गया। फर्रुखाबाद में मिनी कुंभ की तर्ज पर पांचाल घाट के तट पर लोग मेला श्री रामनगरिया में अब चहुओर धर्म आध्यात्म की छटा बिखेरने लगी है। कहीं पर श्री राम कथा तो कहीं पर श्रीमद् भागवत कथा के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। पंडालों में हवन पूजन की धूम शुरू हो गई है। इसके साथ ही सब के सब कल्पवासी और साधु संत गंगा मैया के धुन में रमे रहते हैं। ऐसी अद्भुत छटा जो कि हर किसी को आनंदित करने का काम कर रही है। मेला श्री रामनगरिया में जब तक को करीब 40,000 से अधिक साधु संत और कल्पवासी पहुंच चुके हैं। यह सभी गंगा मैया की साधना में लीन हो चुके हैं। सुबह 4 बजे ही साधकों की दिनचर्या शुरू हो जाती है, जो कि रात के 12 बजे तक धर्म आध्यात्म में ही व्यतीत हो रही है। करीब 3 किलोमीटर एरिया में फैले मेले में सुबह से ही गजब का धार्मिक उल्लास बिखरने लगता है। साधु संतों के पंडालों में कल्पवासी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने को पहुंच रहे हैं, तो वहीं उनका सत्संग का दक्षिणा देने से भी पीछे नहीं है। आश्रम क्षेत्र में इधर उधर साधु संतों और कल्पवासियों की ही चहलकदमी दिख रही है। कल्पवासी अपनी साधना में ही पूरा दिन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं महिलाएं भी 1 महीने तक अपनी राउडरी लगाकर मां गंगा की आरती और भजन कीर्तन कर कल्पवास करती हैं। कल्पवास का जो है माघ महीने का फल दान पुण्य करने का, संतों के द्वारा समाज को धर्म का संदेश जाता है। भजन कीर्तन, संकीर्तन, रामायण पाठ, भागवत, ज्ञान अर्जित इसमें किया जाता है। संत लोग सवेरे से साधनाएं, तो गृहस्थों को भी बैराग होता है। वृद्ध लोग होते हैं, उनके ऊपर संन्यास होता है 50 साल के बाद, उनकी भी पूरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा किनारे रहा जाता है।
कल्पवास का मतलब ये है काया को 1 महीने कल्प करना, जो 11 महीने हम काम करते हैं, खान पियन है या कोई भी जूता चप्पल पहनते हैं या कोई वस्त्र पहनते हैं, तो उसमें से भी अगर कोई एक वस्तु का त्याग कर दिया तो वो भी कल्पवास में है। गंगा किनारे रहकर कोई गलत नीतियों का त्याग करना, अच्छी नीतियों को डालना, समाज को अच्छे संदेश देना। ना माँ गंगा हिंदू की है, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, माँ गंगा सबकी है। फर्रुखाबाद से दस्तक टाइम्स के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।